आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार के बारे में। ना सिर्फ यीशु मसीह के डिवाइन को बताता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि विश्वास के द्वारा हम कैसे मजबूत हो सकते हैं और विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 22 आयत से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। वह समय नाव के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है कि वह तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। कि वह उससे पहले पार चले जाए। हालेलुया। क्योंकि जो उसके चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह से पहले पहुंचे, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो आगे लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने वो अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। वो लोगों को विदा करने के बाद वो अलग पहाड़ पर चला गया। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और सांझ को वह अकेला था। हालेलुया। सांझ को कौन था अकेला? प्रभु यीशु मसीह अकेला था। और उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने थी। हालेलुया। जो लहरों के बीच जो नाव थी वो इधर उधर डगमगा रही थी। हालेलुया। क्योंकि जो हवा थी जो हवाएं थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पहर पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चौथे पैर के अंदर उसने क्या किया? झील के ऊपर वो चल रहे थे। हालेलुया। जो पानी के ऊपर थे वो चल रहे थे, और जो चेले थे वो घबरा गए कि ये क्या है। और आगे लिखा है, और कहने लगे यह भूत है। हालेलुया। तो वो डर गए कि क्या एक्चुअल में ये परमेश्वर है या फिर कोई भूत है। और आगे लिखा है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा क्या कह रहा है कि तुम हियाव बांधो, ढांढस बांधो और डरो मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह थे, कोई भूत नहीं था। हालेलुया। उनको लगा कि कोई भूत होगा, पर एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पे जो चेले थे वो डर गए थे कि क्या एक्चुअल में ये भूत है या फिर परमेश्वर है। जब उसको पता चला कि ये प्रभु यीशु मसीह है, तब उनको राहत मिली। पर जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा कि मुझे भी अपने पास बुला कि मैं भी पानी पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया पानी पर चलने के लिए, पर उसी बीच उसने क्या किया? संदेह किया और वो डूबने लगा। फिर पतरस ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। क्योंकि वो डूबने वाला था। हमारी जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम डरो मत। चाहे कितनी भी हमारी जिंदगी में तूफान आए, चाहे कितनी भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम डरो मत, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। वो हमें हर मुसीबत से बचा लेता है। हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था तब यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह हमें थामते हैं। हालेलुया। जब हम मुसीबतों में होते हैं, उसी समस्याओं में होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ते हैं। हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। पतरस ने संदेह किया, फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। हालेलुया। 32 आयत में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा भी थम गई। हालेलुया। परमेश्वर के हवाओं को भी रोकने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो पानी पर चल सकता है तो परमेश्वर हमारी हर मुसीबत को भी खत्म कर सकता है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते। बहुत से डाउट करते हैं, पर आपको एक्चुअल में देखना होगा कि क्या परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में है। अगर हैं तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें वचन के द्वारा क्या सीखने को मिल रहा है? विश्वास और संदेह के बारे में सीखने को मिल रहा है कि अगर आपको पूरा परमेश्वर पर विश्वास है तो आप कहीं भी तूफानों में भी हो तब भी परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया।
अगर आप पतरस की तरह संदेह करोगे तो आप डूब सकते हो, आप बहुत सी समस्याओं में डूब सकते हो। पर अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप हमेशा प्रभु यीशु में बढ़ सकते हो और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके हाथ को थाम लेगा और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।